साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभिराम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, वेटनरी एनाटॉमी की क्लासेज अपन ले रहे थे, उसी श्रृंखला में आज अपन स्प्लैंक्टोनोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। स्प्लैंक्टोनोलॉजी दोस्तों अपन ने किसे कहा है? स्प्लैंक्टोनोलॉजी। ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्प्लैंक्टोनोलॉजी क्या है। तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, वेटनरी एनाटॉमी की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसमें आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? स्प्लैंक्टोनोलॉजी कहते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों इसमें? अपन आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं। आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं। अब इसी श्रेणी में, इसी श्रृंखला में दोस्तों अपन पाचन तंत्र के बारे में पूरी डिटेल ले चुके हैं। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, ठीक है, किस प्रकार की उनकी संरचनाएं होती है, किस प्रकार की बनावट होती है, किस प्रकार की उनकी रचना होती है। इसके अलावा दोस्तों अपन ने इसके सहायक अंग पढ़े थे, जिसमें क्या पढ़ी है? लार ग्रंथियां पढ़ी थी अपन ने, लीवर पढ़ा है, पेंक्रियाज पढ़ा है, गाल ब्लेडर पढ़ा है। ये सारी चीजें अपन क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन ने श्वसन तंत्र से संबंधित जानकारियां ली है, जिसमें क्या पढ़ा है? श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, क्या उनकी रचना होती है, क्या उनकी बनावट होती है। आज की इस क्लास में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं हृदय के बारे में, या मैं बोल दूं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक, अब ये जो पोर्शन है दोस्तों, इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी सब्जेक्ट के अंडर में इनको पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? केवल उनकी रचना और बनावट ही पढ़ेंगे। उसकी जो फिजियोलॉजी है, जो कार्य की है, जो उसकी कार्य प्रणाली है, वो सारी चीजें अपन फिजियोलॉजी में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों हार्ट। हार्ट यानी हृदय। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है शरीर का। सभी लोग जानते हैं हृदय कितना महत्वपूर्ण है, दिल का मामला कितना गंभीर होता है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों अपन क्या पढ़ेंगे? हृदय के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अपनी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे यहाँ से क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है, उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्डियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी उसको बोला जाता है। आगे चले दोस्तों, एक वर्ड आता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, अब ये देखिए एंजियोलॉजी और कार्डियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इसको अपन यहाँ पे समझे। तो एंजियोलॉजी में अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हार्ट भी पढ़ेंगे, और हार्ट के साथ जो ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई है, रक्त वाहिकाएं जुड़ी हुई है, जिनका अध्ययन भी एंजियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, एंजियोलॉजी में क्या करेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे, हृदय का, और उसके साथ जो भी ब्लड वेसल्स है, जो भी आर्टरीज है, जो भी वेन्स है, उनकी स्टडी भी की जाती है एंजियोलॉजी में। जबकि कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन कर रहे हैं? केवल हृदय का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स अपने को ध्यान में रखनी है। कई बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी सिंपल सा पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, हृदय शरीर में स्थित कहाँ है? हृदय की स्थिति, ठीक है, पोजीशन क्या होती है बॉडी में, वो अपन देखें। तो गाय के केस में बात करें दोस्तों, रूमिनेंट्स में क्या होता है? हृदय होता है सेकंड टू सिक्स्थ रिब। दूसरी से लेकर छठी जो पसली होती है, उसके बीच में हृदय स्थित होता है। मीडिया स्टेनम स्पेस में स्थित होता है। कहां पे स्थित होता है? मीडिया स्टेनम स्पेस। ठीक है, मान लीजिए दोनों तरफ की रिब्स आके जुड़ रही है, ये ऐसे, ऐसी मैं एक संरचना बना दूं वेंट्रल सरफेस की, जिसमें क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ इसको अपन समझें तो ये बीच में क्या बना रखा है मैंने? स्टर्नम है। बीच वाली जो संरचना है ये क्या है? स्टर्नम है, ये वाली। ठीक है, और ये क्या बना दी मैंने? रिब्स बना दी। तो ये कहाँ पे स्थित है? पहली दूसरी, दूसरी से लेकर छठी तक, यानी ये जो संरचना है, ये हो गई पहली रिब, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी। इसके नीचे दो पसलियां मैं और बना दूं दोस्तों, ये पांचवी रिब और ये छठी रिब। तो इस वाले एरिया में क्या होता है? हृदय स्थित होता है। और बीच वाला जो स्थान होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन? मीडिया स्टेनम स्पेस। मीडिया स्टेनम, जहां पे हृदय स्थित होता है उस स्थान को क्या बोला जाता है? मीडिया स्टेनम बोला जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों अपने, यहाँ पे क्या है? कौन सी कैविटी में स्थित है? ये वक्षीय गुहा में है। शरीर की कौन सी कैविटी में है? कौन सी गुहा में है? तो वह गुहा यानी थोरेसिक कैविटी में हृदय स्थित होता है। सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं ये बात कि थोरेसिक कैविटी में हृदय स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? मीडिया स्टेनम स्पेस पे होता है। और रिब्स की अगर बात करें तो दूसरी से लेकर छठी रिब्स के बीच में हृदय स्थित होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये राइट पार्ट है इसका, ये लेफ्ट पार्ट है। हृदय किधर स्थित होता है? हल्का सा लेफ्ट की साइड में होता है। इसलिए जो यहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ पे क्या होंगे? फेफड़े होंगे। इधर का फेफड़ा एक होगा और एक फेफड़ा इधर का होगा। एक राइट लंग होगा और एक क्या होगा दोस्तों? लेफ्ट लंग होगा। इस तरीके से बना दूं मैं फेफड़े। तो जब ये लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा ज्यादा खिसका हुआ होता है, इसलिए क्या बोलते हैं दोस्तों कि जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग यानी बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, इस पे क्या होता है दोस्तों? कार्डियक नोच, कार्डियक नोच पाई जाती है। ठीक है,
हृदय की स्थिति की वजह से उस पर एक नोच बन जाती है जिसे क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्डियक नोच कौन से फेफड़े पे होती है, तो लेफ्ट लंग पे होती है, राइट लंग पे नहीं होती है। तो ये देखा है दोस्तों अपने कि हृदय कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, हृदय का चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए हृदय हो गया। ठीक, इसमें क्या है दोस्तों, हृदय का जो बाह्य आवरण है, इसकी जो आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग बना दी मैंने इसकी, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, पेरिकार्डियम बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, पेरिकार्डियम, क्या बोल दिया इसको मैंने, पेरिकार्डियम बोल दिया। और इसकी जो ये वॉल है, इसकी जो ये दीवार है ये वाली, इसमें क्या होता है दोस्तों, मसल्स की 3 लेयर होती है, 3 लेयर होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम, मसल की लेयर है ये। ठीक है, एपिकार्डियम हो गया, एक क्या हो गया बीच में, मायोकार्डियम हो गया, और सबसे अंदर क्या हो गया, एंडोकार्डियम हो गया, एंडोकार्डियम हो गया। और बाह्य जो आवरण है, ठीक है, जो कि नॉन मस्कुलर है, मसल्स का नहीं बना हुआ, उसे क्या बोल दिया है अपन ने, पेरिकार्डियम। जबकि ये तीनों लेयर मैंने बनाई है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये तीनों क्या होती है दोस्तों, मांसपेशियों की परत होती है, मांसपेशियां है ये। ठीक है, हृदय की मांसपेशियां क्या कहलाती है दोस्तों, बाह्य परत एपिकार्डियम है, सबसे बाह्य। ठीक है, बाह्य परत तो एपिकार्डियम हो गई, मध्य परत क्या कहलाती है, मायोकार्डियम, और आंतरिक परत क्या कहलाएगी दोस्तों, सबसे अंदर की जो परत है उसको क्या बोल देंगे, एंडोकार्डियम बोल देते हैं। अब ये हृदय का चित्र मैंने बनाया दोस्तों, इसको अपन समझे, इसको समझने के लिए अगली स्लाइड अपन काम में लें, बीच में मैं हृदय का चित्र बना दूं। ये हृदय है दोस्तों। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, हार्ट का डायग्राम बना दिया। इसमें देखिए दोस्तों, ऊपर वाला जो सिरा होता है इसको क्या बोलते हैं, आलिंद, इसको क्या बोला जाता है, आलिंद बोला जाता है। ठीक है, या एट्रियम इसको अपन बोलते हैं, एट्रियम। ठीक, इस साइड वाला है इसको बोल देंगे अपन राइट एट्रियम, ये वाला, इसको क्या बोल देंगे दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है,